हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो मैं आ गई हूँ अपनी कर्म भूमि पर किचन में। और आज संडे है और मैंने हेयर वॉश किए हैं, तो टाइम नहीं मिला इनको ड्राई करने का बिल्कुल, तो मैं सीधे किचन में चली आई हूँ। संडे है तो बेशक ही हम थोड़ा लेट उठे हैं, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो संडे का थोड़ा और फ़ायदा उठा लिया गया है। तो बस मैं कुछ काम पहले से करके चली गई थी, जैसे कि पालक को धुल के साफ़ करके काट के रखना, आलू को चॉप करना, प्याज को चॉप करना। अब आप लोग सोच रहे होंगे बना क्या रही हूँ। सो आज नाश्ते में मैं पकौड़ी बनाने जा रही हूँ, आलू प्याज और पालक की। और हरी हरी एकदम ताज़ी पालक थी, तो फिर मैंने सोचा इसको जल्दी से यूज़ कर लिया जाए और पकौड़ियों में मतलब यूज़ किया जाए। और पकौड़ी की बात करूँ तो पकौड़ी बहुत बहुत टाइम बाद मैं खा रही हूँ बनाकर। मतलब मुझे तो याद भी नहीं है कब बनाई होंगी, हो गए होंगे एक डेढ़ महीने 2 महीने। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर रही थी, तो मेरे हाथ तो इसमें हो गए हैं मतलब इसी में बेसन में लिपट गए हैं। तो मैंने इनसे बोला कि चलो मसाले डाल दो, तो ये अपने स्वाद के अनुसार मसाले डाल रहे हैं। और देखने भी आए थे कि कितनी तैयारी हुई कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और फिर नाश्ता इस टाइम करेंगे, फिर लंच कब करेंगे। तो बस इसको मैंने मिक्स करके रख लिया है इस बैटर को, और फटाफट से कढ़ाई में तेल गरम हुआ और पकौड़ियाँ डालना स्टार्ट किया। तो जब भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें बनाती हूँ, कुछ अलग स्पेशल जो कभी कभी बनती हैं, और तो वो मैं थोड़ी सी ज़्यादा बनाती हूँ। कारण क्या है, कारण मैं नीचे अपने ओनर को ज़रूर भिजवाती हूँ, क्योंकि जब भी वो आंटी कुछ भी बनाती हैं मुझे ज़रूर देती हैं, शेयर करती हैं, अच्छा भी लगता है। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग करते होंगे, आप लोग बताना करते हो कि नहीं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूँ, आज इन्होंने अपने एक मित्र को घर पे खाने पे बुलाया है, जिसके लिए मैंने छोले हैं वो उबलने रख रही हूँ। कल रात को इन्होंने ये प्लान बनाया है, क्योंकि ऐसा कोई प्लान था नहीं, और जब इन्होंने मतलब कहा ही था तो मैंने सोचा चलो अब बनाते ही हैं। तो ये देखिए पकौड़ियाँ बढ़िया सी बन गई हैं। पहले सोचा था कि सादा सिंपल सी कोई सब्ज़ी बनाएंगे या फिर दाल रोटी सब्ज़ी ऐसा कुछ बना के उनको खाना खिलाएंगे लंच पे, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो आज संडे भी है और वो भी आएंगे तो कुछ स्पेशल बना लेते हैं। तो छोले बनाऊंगी, साथ ही साथ स्पेशल एक अलग टाइप की पूरी बनाऊंगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल अभी पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं इन पकौड़ियों पे। अब बढ़िया सी करारी से पकौड़ी सीख गई हैं, 2 बार की सेकने के बाद मैंने नीचे भिजवा दी थी, फिर मैंने अपने लिए बना ली थी, मतलब हम लोगों के लिए बना ली थी, हरी चटनी पीसी थी। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए पालक की लास्ट वाली पकौड़ियाँ बन रही हैं। इसमें जो लास्ट में बेसन थोड़ा बच जाता है ना, तो उसमें आलू थोड़ी सी कट करके डाल दिए हैं ताकि कम तीखे और दक्ष और आधे अच्छे से खा सके। और एक तरफ मैंने ये छोले उबलने रख दिए हैं, अब इधर ये उबलते रहेंगे। यहाँ पे चाय ले ली है 1 कप, और ये चटनी पकौड़ी को ले गए हैं हस्बैंड जी मेरे, ठंडी ना हो जाए इसलिए खा रहे हैं। तो बस ये वाली सेक के लेके चलते हैं। आज संडे स्पेशल पकौड़ी बनी हुई है। कल पालक आई थी ना ताज़ी ताज़ी सी, तो फिर मेरा मन था कि आलू पालक प्याज सब मिला के पकौड़ी बनाए। बस ये बन गई है। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, हमारे साथ पकौड़ी खाइए आके। बस पकौड़ी वगैरह खाने के बाद मैं बाहर कपड़े डालने चली आई हूँ। जितनी देर मैंने घर के मतलब और जो काम, जो बर्तन वगैरह धुलना नाश्ता वगैरह के ये सब किया और कुछ तैयारी भी की लंच की, तब तक मेरे हस्बैंड ने वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल दिए थे, तो वो निकाल के रख देते हैं और मैं फैला देती हूँ, कभी कभी वो भी फैला देते हैं। तो संडे वाले दिन ऐसा ही रहता है, हम लोग दोनों लोग मिलके आधे आधे काम बांट लेते हैं, तो सही रहता है और कोई बुराई नहीं है। मिलजुल के काम करेंगे तो काम भी जल्दी होंगे और खुद के लिए एक दूसरे के लिए समय भी मिलेगा। तो बस इस तरीके से समय मिलेगा, हमें मिलेगा, इनको मिलेगा, फिर बच्चों को भी साथ में एक साथ खिलाने में मज़ा आता है। वरना बच्चे कब बड़े हो जाते हैं और बस मम्मी पापा तो जिम्मेदारियों में ही बिजी रहते हैं, उनका बचपन मतलब कभी देख ही नहीं पाते हैं। ऐसा होता है, बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत सारी लोग ऐसा मतलब बताते हैं अपने बारे में, जैसे कि मेरी मम्मी भी, मतलब सभी की मम्मियाँ मतलब ज़्यादातर बचपन ज़्यादा एंजॉय कर ही नहीं पाती बच्चों का, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया है हर बार हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो बस ये छोला है जो बन गया है, मैंने छोले की सब्ज़ी है वो छौंक दी है आके, क्योंकि छोले तो बहुत बार मैंने आप लोगों को दिखाया है कैसे कैसे बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से छोले हैं वो छौंक दिए हैं और ये बन भी गए हैं, हरा धनिया डाल दिया है। यहाँ पे मैंने बूंदी का रायता बना दिया है, थोड़ा सा दही रखा था, ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि मैं तो नहीं खाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़ोर खांसी हो रखी है, तो बस उन्हीं के लिए बनाया है जो भैया आने वाले हैं। और यहाँ पे ये है उड़द की दाल जो कि मैंने भिगो दी थी, और अब मैं इसको पीसूँगी
और ये हैं राइस, बासमती राइस, जिनको मैं आज पानी में डाल के उबालूंगी। तो आप देख सकते हो ये बासमती राइस हैं, जिनको मैं पानी में घी और नमक डाल के उबाल लूँगी और पसा के बनाऊँगी तो अलग टाइप के एकदम चावल बढ़िया खिले वाले बन के तैयार होंगे। तो आप देख सकते हो ये दाल को पीस लिया है हरी मिर्ची और अदरक का टुकड़ा डाल के, और अब मैं इसको आटे में मैश कर लूँगी और बहुत थोड़ा पानी लगेगा। और ये हमारा उड़द की दाल की मतलब पूरी का जो आटा है वो लग के तैयार हो जाएगा। मिक्स हो गया है एकदम दाल और आटा। अब इसमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये दोनों चीज़ें और नमक थोड़ा सा मिलाएंगे और हल्की सी लाल मिर्ची डाल दी है, बहुत हल्की नाम मात्र की। अब इसको हल्का सा पानी लगा लगा के टाइट सा डो बनाएंगे एकदम पूड़ियों के जैसा। तो बस डो बना के तैयार कर लेंगे और हमारी पूड़ियाँ इसी से बनेंगी। तो कुछ अलग टाइप की पूड़ी बन जाती हैं, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। और अगर आप लोग करते हो, आप लोगों ने बनाई है ऐसी पूरी, तो मुझसे शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब बस यहाँ पे ये चावल बन के तैयार हो गया। इसमें मैंने काली मिर्च और लौंग, हल्का सा नमक और घी डाल के इनको उबाला था और उनको पसा लिया है। अब बस फटाफट से गरम गरम पूड़ी में सेकती जा रही हूँ। भैया भी आ गए हैं, करीबन 1:30-2 बज रहे थे, वही कुछ टाइम था। मैंने थाली सब लगा ली है सारी चीज़ें, तो आपको दिखाऊंगी। अभी मैं यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ। और दक्ष की भी तबीयत ठीक नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे रायता है, छोले की सब्जी है, बूंदी मैंने लगा दी है मीठे में, और साथ ही साथ पूरियाँ हैं, पापड़ हैं, ये सब चीज़ें। बीच में दक्ष जग गया था तो मैं इसको भी लेकर आई हूँ। अब ये कह रहा है मुझे लेकर काम करो, तो मैं क्या कर रही हूँ, पूरियाँ कुछ सेक के रख ली थी जब तक इसको बैठाया था पटिए पे, तब तक बेल के रख ली थी। अब मैं फटाफट से सेकती जा रही हूँ और जब सेक जाएंगी एक एक करके आधा सर्व करती जा रही है। और बस इतना सब कुछ करने के बाद मुझे भी अचानक से बहुत तेज़ फीवर आ गया था। फिर मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी, मैं तो लेट गई थी जाके। लेकिन इनको प्लॉट पे जाना था तो ये प्लॉट पे चले गए थे। तो आपको मैं ये दिखा दूँ, ये जो क्लिप है ये एक दिन पहले की थी। तब हमारे जो प्लॉट है हमारा, मतलब जो घर बन रहा है हमारा नया, हमारा सपनों का घर, अपना अपना घर, वो उसकी जो छत है उसकी ढलाई होने वाली है। मतलब कहते हैं ना लेंटर डलने वाला है। तो उसके लिए जो वो लगती है ना, क्या बांधते हैं उसको, मैं तो भूल गई नाम भी इसका। मतलब कुल मिला के इसका जो बंधाई है जो वो हो गई है, सारे बंध गया है, इसमें सब चीज़ें लग गई हैं। तो शटरिंग का काम, सॉरी बहुत देर में इसका नाम याद आया मेरे दिमाग में। तो शटरिंग का काम जो है ऑलमोस्ट हो गया है। अब इसके ऊपर जो सरिये का जाल बनता है वो बन रहा है, तो जब वो बन जाएगा तो वो लगाएंगे। तो ये 1-2 दिन पहले का था क्लिप, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करते हैं। अच्छा, घर जो मेरा है वो कितना है, मैंने आप लोग बताया था 1250 स्क्वायर फीट का है, मतलब जगह जो है ज़मीन। और घर भी मैंने अंदर से दिखा दिया है कैसे क्या क्या बना हुआ है। अब ये है हमारी छत। तो ये बता रहे थे जब ऊपर चढ़ के छत देखते हैं ना तो छत बहुत बड़ी दिखती है, ऐसा लग रहा है बहुत सारी जगह थी। तो जब हम लोग ज़मीन खरीदते हैं तो वो थोड़ी दिखती है, लेकिन जब घर बन के तैयार होता है ना तो वो बहुत बड़ा लगता है। फिर तुमको अपने ही घर में झाड़ू पोछा करने में लगेगा कि हाँ भाई बहुत बड़ा है, नहीं हो रहा है। तो ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों की ढलाई भी देखिए ऑलमोस्ट हो गई है। मतलब ढलाई के लिए जो ये लगा हुआ है, मतलब ये जो शटरिंग लगी हुई है प्रॉपर लग गई है। और अब इसका जो जाल है वो बन के तैयार होगा। धीरे धीरे सब चीज़ें बन रही है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाली फीलिंग्स आ रही है। 6 साल ऐसे गुजारे हैं हम लोगों ने किराए पे घर पे रहकर। वो मैं और जो किराए पे रहते हैं वो लोग बहुत अच्छे समझते होंगे। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि देखो, घर किराए का हो, अपना हो, झोपड़ी हो, चाहे कैसा भी हो, सुकून की रोटी अगर 2 भी खाने को मिल गई ना तो वो बहुत अच्छा लगा। ताने की या फिर किसी दुख तकलीफ़ की या किसी की बंदिश में रहकर उसी के तरीके से उठना बैठना खाना पीना होगा तो वो सुकून का नहीं रहेगा। सुकून की रोटी खाने के लिए एक सुकून की जगह चाहिए जहाँ पे आपको कोई ना रोके, ना टोके, ना चलने ना फिरने से, ना बैठने से, ना खाने से, ना पीने से।
वो मतलब अपनापन लगता है। तो चाहे वो किराए के घर में मिल जाए तो भी सुकून है, झोपड़ी में मिल जाए तो भी सुकून है, महलों में मिल रहा है तो भी सुकून है। फ़िलहाल जो भी है ये हमारा आशियाना, जो भी घर झोपड़ी जैसा भी है आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसको देखकर मुझे मतलब रोने लगती हूँ कभी कभी कि हाँ मेरा भी घर बनना, खुशी के आंसू है जो टपकने लगते हैं। तो ये देखिए, ये है आज का क्लिप जो आज अभी शूट करके लाए हैं। ये जाल भी बंध गया है, अब बस लेंटर की बारी है। तो 1-2 दिन और काम रहेगा, इसके बाद लाइट का काम, ऊपर इसमें कुछ वायरिंग का काम चलेगा, फिर हमारे छत की ढलाई है वो शुरू हो जाएगी। हेलो एवरीवन, अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं। सो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। वैसे भी तो दोपहर से तो मेरा मुंह ही बना हुआ है। कारण क्या है कि एक्चुअली खाना वगैरह सब कुछ करने के बाद फिर मुझे अचानक से फ़ीवर आ गया। मुझे और दक्ष, हम दोनों लोगों को फ़ीवर आ गया। तो अब दवाई तो इन्होंने मुझे दे दी थी, मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उठ के भी दवाई ले लूँ जाके। तो इन्होंने आकर मुझे दवाई दी, बिस्तर पे लेटे लेटे मैंने दवाई पी, और मतलब खाई दवाई, टैबलेट दी एक। और उन्होंने बोला कि शाम को जब जाएंगे तो तुम्हारे लिए दूसरी दवाई और दक्ष के लिए भी दवाई लेकर आएंगे। तो सिरप उसके लिए लेकर आए हैं। और वो सिरप पीता नहीं है, वो होम्योपैथिक दवाई है जो मीठी मीठी गोली होती है ना, वो बड़े प्यार से खा लेता है, लेकिन जो सिरप है वो नहीं पीता है। और अगर सिरप नहीं पिएगा तो उसका बुखार रात में और बढ़ जाएगा, फिर रात को बहुत परेशान करेगा। और कल रात को तो वो परेशान कर ही रहा था, रात को हम लोग सही से सो ही नहीं पाए थे। उसकी भी थकान थी, सुबह की भी काम की थकान हो गई, उसके बाद मुझे फ़ीवर भी हो गया। मतलब हालत एकदम ख़राब, कुछ सही हो ही नहीं रहा है। मैं सोच रही हूँ मैं ठीक हो जाऊँ धीरे धीरे बिल्कुल, तो रेगुलर रोज़ ब्लॉग बनाऊँ, रोज़ डालूँ। लेकिन ना ही मैं रोज़ ब्लॉग बना पा रही हूँ, ना ही मैं एडिट कर पा रही हूँ जो कुछ भी बना रही हूँ, और ना ही मैं सही तरीके से शूट कर पा रही हूँ। खैर ये तो ब्लॉग की बात हो गई। मतलब ब्लॉग मतलब मेरी आदत सी बन गई है करने की, तो मुझे मन करता है ब्लॉगिंग करने का, लेकिन तबीयत सही नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। खैर व्लॉग तो खैर बन जाएंगे, पहले मैं खुद ठीक हो जाऊं। लेकिन मैं सोचा आप वीडियो बनाया ही है सुबह से जो कुछ, तो उसमें मुझे मुझे आप लोगों को अपडेट देनी चाहिए। अच्छा, आज का मैं आप लोगों को बताऊं, मेरा जो घर बन रहा है उसमें जो लेंटर के लिए जो शटरिंग होती है वो लग चुकी थी। तो उसमें सरिये नहीं ऊपर बिछाए जाते हैं जाल बनाकर, वो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा बिछ चुका है। तो थोड़ा सा बचा है, वो कल हो जाएगा। उसके ऊपर फिर सेकेंड फ्लोर के लिए पिलर बनाए जाएंगे, वो काम शुरू हो जाएगा, उसके बाद लेंटर पड़ेगा। तो मैं जब जाऊँगी, जब लेंटर पड़ेगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। फ़िलहाल जो क्लिप मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ना, वो सारी जो है मेरे हस्बैंड जाते हैं जब तो शूट करके ले आते हैं। तो एक यादगार के तरीके से मेरे लिए अच्छी होती हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। फ़िलहाल ये तो खैर ऐसी बातें हो गई। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मेरा जो मुँह बन गया था, मतलब अच्छा ही लग रहा था बिल्कुल भी। और जब मैं सो के उठी दवाई वगैरह इसका, मेरा मुँह एकदम सूजा सूजा सा लग रहा था कि अभी भी लग रहा है, पता नहीं। आज सुबह से पता है मुँह पे क्रीम नहीं लगी है मेरे, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और फिर इच्छा भी नहीं किया कुछ भी करने का, ना ही कोम किया। देखो धुले हुए बाल हैं, लेकिन बाल मेरे बहुत सिल्की हैं, देखो कितनी बढ़िया सिल्की बाल। ठीक है, तो हाँ, दक्ष को वो सिरप पिलाई तो वो उल्टी कर रहा था बार 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 बार। अब मतलब 2 से 3, जो जो एक ढक्कन जानी थी वो 3 ढक्कन डाल के पिलाने में, तब वो शायद आधी ढक्कन गई होगी, क्योंकि उसको सारी निकाल निकाल के इनकी जो नई जीन्स थी जिसे पहने हुए थे उस पर भी गिरा दी। तो वो भी धुलने के लिए डाली है जीन्स मैंने, मतलब सब खराब कर दिए कपड़े। अभी क्या है, बहुत रो रहा था तो ये इसको नीचे लेके गए हैं, थोड़ी देर उसका मन बहल जाएगा। तो आध्या भी गई हुई है। खाना मुझे बनाना नहीं है, खाना बहुत सारा रखा हुआ है क्योंकि मैंने खाना खाया नहीं था, तो इच्छा नहीं है बिल्कुल ना बनाने की अब ना खाने की। तो बस कुछ नहीं करेंगे। और कल वाला जो पुराना जो वीडियो है उसको एडिट करना है अभी है, क्योंकि मैंने एडिट किया नहीं था कल वाला वीडियो, और परसों मैंने बनाया नहीं था। तो मैं सोची एडिट कर लेती हूँ, तो अभी जाके वीडियो एडिट करूँगी, तब मैं आप लोगों के साथ में लाइव करूँगी। फिर मैं देखते हैं, कल और कुछ बनाऊंगी तो शेयर करूंगी, नहीं बनाऊंगी तो नहीं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, 70,000 कर दीजिएगा जल्दी जल्दी से। रिक्वेस्ट है प्रियंका की, प्लीज़ 70,000 कर दीजिएगा। वैसे कहना तो यही चाहती हूँ कि 1 लाख कर दीजिएगा। आप लोगों में तो बहुत ताकत है भाई, आप ही लोग ही मुझे आगे तक पहुँचा सकते हो। तो प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच माई यूट्यूब फैमिली। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।